ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। जिला योजना भवन में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित किया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बिछिया में बाईपास निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। जिला मुख्यालय में सब्जी दुकानों को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों की दुकानें व्यवस्थित रूप से लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से बांधने के लिए निर्देशित करें। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जिले में यातायात व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाए, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ब्रेकर पर रिफ्लेक्टर रेडियम तथा साइन बोर्ड लगाने को कहा। सड़क मार्गों में रेत, गिट्टी, ईंट परिवहन करने वालों को सावधानीपूर्वक चलाने के लिए निर्देश दे। आयोजित बैठक में सड़कों के मेंटेनेंस, रिपेयर के संबंध में भी चर्चा की गई। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को जिला योजना भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक को संबोधित किया। आयोजित बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि ग्राम उर्वरक प्रदाय नवाचार के माध्यम से गांव-गांव में जाकर किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति की गई है। इससे किसानों को रबी फसल हेतु समय सीमा में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जिले के किसानों को नियमित रूप से उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। किसानों के लिए किसी भी स्थिति में उर्वरक की कमी नहीं होना चाहिए। उर्वरक के लिए निर्धारित समय से पूर्व आवंटन का प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे किसानों को रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होता रहे। उन्होंने जिले में रबी फसल बुआई का रकबा बढ़ाने को कहा। इसके लिए जिले के किसानों को उन्नत उर्वरक और बीज का वितरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें, जिससे इसका लाभ किसानों को मिल सके। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जिले के किसानों को जैविक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे किसान अपने खेतों में नवीनतम तकनीकी को अपनाकर फसल का पैदावार बढ़ा सकें। उन्होंने किसानों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर और संगोष्ठियों का आयोजन करने के निर्देश दिए। आयोजित शिविर और संगोष्ठियों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरस्वती पूजन कर वीर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सरस्वती वंदना गाया गया। इस अवसर पर सांसद श्री कुलस्ते के आगमन पर उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्रों वीर श्री जोरावर सिंह और वीर श्री फतेह सिंह की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की राष्ट्रीय प्रेरणा हमारी गौरवशाली परंपरा है। यही प्रेरणा श्रेष्ठ भारत में सिख परंपरा की प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस राष्ट्रीय बलिदान को याद दिलाते हुए वीर बाल दिवस जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना चाहिए। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सांसद महोदय ने सरस्वती पूजन कर वीर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सरस्वती वंदना गाया गया। इस अवसर पर सांसद श्री कुलस्ते के आगमन पर उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आनंदम दुआओं का घर में पहुंचकर कपड़े, खिलौने, जूते और चप्पल दान किए। कलेक्टर ने कहा कि आनंदम में आने वाले जरूरतमंद, ग्रामीण जन, मजदूर, विकलांग, वृद्ध, विधवा, बेसहारा वर्ग के लोगों को जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि आनंदम में अपने घर की अतिरिक्त सामग्री दान करने के लिए आगे आएं।
भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय मंडला एवं डॉक्टर सुधा गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में टीबी की जांच, चेस्ट एक्सरे, HIV, सर्दी जुकाम बुखार, रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन आदि विभिन्न प्रकार की जांचें की गई। मंडला के कटरा क्षेत्र में एक ढाबा के पीछे के रास्ते में शिवम यादव नाम के युवक के पास कोतवाली पुलिस ने 18 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक को पकड़ा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस को कल दिनांक 26/12/24 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटरा में एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। वो स्मैक लिए वहाँ पर अपने कब्जे में स्मैक लिए हुए है। सूचना पर पुलिस ने वहाँ मौके पर दबिश दी तो कटरा में प्रकाश ढाबा के पास में आरोपी शिवम उर्फ शिब्बू यादव उम्र 25 वर्ष से लगभग 18 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये होती है, यह कीमती स्मैक उससे बरामद की गई है और उस पर अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना की जा रही है कि स्मैक कहाँ से लेके आ रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ भोपाल मंडला इकाई द्वारा जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि अभी तक जो वर्दी वे पहनते आए हैं उसकी राशि शासन द्वारा उनके खाते में डाली जाती थी, जिससे वे अपने मन अनुरूप फिट व क्वालिटी वाली वर्दी बनवाते थे। कुछ दिनों से एजेंसी व ठेकेदारों के द्वारा वर्दी वितरण का बात सामने आ रही है, जिसका विरोध समस्त कोटवारों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि वर्दी की साइज व कपड़े की क्वालिटी उनके अनुरूप नहीं होगी, समस्त कोटवारों ने वर्दी की राशि अपने खाते में मांग की प्रशासन को आवेदन दिया है। कोटवारों द्वारा मांग की गई कि वर्दी प्राइवेट एजेंसी द्वारा दी जाएगी तो कमीशन के चलते वर्दी की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से कोटवारों में असंतोष भी रहेगा। 2016 से हम कोटवारों को वर्दी एवं अन्य सामग्री की राशि सीधे कोटवार के खाते में हस्तांतरित की जाती थी और अभी वर्तमान में 11 नवंबर को राजस्व आयुक्त के द्वारा ये बजट की राशि सभी जिलों में आवंटित की गई है एवं आदेश किया गया है कि सभी के खाते में हस्तांतरित करें। उक्त आदेश के तहत हमारे जिले कलेक्टर महोदय के द्वारा 11 दिसंबर को ही ये आदेश हो गया कि सबके खाते में राशि हस्तांतरित की जाए, परंतु पुनः राजस्व आयुक्त कार्यालय से 11 दिसंबर को ही आदेश आता है कि भंडार क्रय नियम के तहत कोटवारों को वर्दी क्रय करके दी जानी चाहिए। तो सर पूर्व में जैसा हमें झोला या जोकड़ों जैसे ड्रेस दी जाती थी वैसे ही पुनः ड्रेस दी जाएगी सर। उसका हम विरोध कर रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो 2016 से वर्दी की राशि खाते में दी जा रही है वो उस प्रकार से दी जाए ताकि हम अपने पसंद की एवं लाभ के अनुसार वर्दी सिलवा सकें। जैसे भंडार आपने बोला कि राशि वहाँ दी जाती है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर इसमें क्या है सर कि ठेकेदार या बिचौलियों के माध्यम से दी जाती है। तो वो क्या है, एक तो वर्दी की क्वालिटी भी नहीं रहती, दूसरी बात क्या है अब जैसे हम अभी अप टू डेट सिलवा के पहने हुए हैं सर, ऐसी वर्दी हमको थोड़ी मिलेगी वहाँ से, अनफिट मिलती है सर, झोल झाल जोकर टाइप का। क्या नाम है आपका? जी शंकर दास पड़वार सर। आपका? धीरज दास बैरागी। महाराजपुर स्थित तीर्थ त्रिवेणी संगम में जिले के चारों तरफ के जिले से श्रद्धालु स्नान करने व कर्मकांड के लिए आ रहे हैं, परंतु संगम घाट परिसर में इन दिनों स्थानीय छोटे बड़े व्यापारियों का अवैध कब्जा अतिक्रमण हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इन अवैध कब्जाधारियों द्वारा श्रद्धालुओं से लड़ाई झगड़ा तक किया जाता है। वहीं परिसर दिनों दिन छोटा होता चला जा रहा है। इन्हीं परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को शिकायत भी की गई है।
संगम घाट में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्के परिसर बनाए गए, वहां अब अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन दिया गया है। यहां पर लोगों के द्वारा पूजन सामग्री व बर्तन बैंक की दुकानों के नाम पर अतिक्रमण किया गया है। बता दें कि आगामी मकर संक्रांति का 2 दिवसीय मेला यहां लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन द्वारा यहां पर किए गए अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है। नगर पालिका क्षेत्र में महाराजपुर में भारी मात्रा में अतिक्रमण है। दुकानदार, शराब की बिक्री इत्यादि परिक्रमा वासियों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अनेकों दुकान लगी हुई हैं। जैसे संगम की स्थिति को देखकर आपने आवेदन दिया है, क्या है संगम पे? संगम का आवेदन, संगम में भारी मात्रा में अतिक्रमण है। बड़ के झाड़ के नीचे बर्तन की दुकान, उसके आड़ में दारू शराब की दुकान बिकना, पूरा अतिक्रमण हुआ है। न श्रद्धालु जा सकते, न आ सकते। परिक्रमा वासियों को बहुत तकलीफ हो रही है। मुख्य समस्या ये है। आवेदन कई बार नगर पालिका में आवेदन दे चुका हूँ, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वाजपेयी, हनुमान जी वार्ड महाराजपुर। पुलिस चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी पुलिस ने चोरी का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर आईफोन एवं नगद रुपए सहित 1,50,000 का मसरूका जब्त किया गया। अनसुलझी हत्या का बिछिया पुलिस ने किया खुलासा। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होकर आरोपी शैलू भारतीय पिता खोजू सिंह जाति बेगा निवासी कन्हरी खुर्द थाना बिछिया को पकड़ा। किरायादार को रखकर पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, जबकि किराएदार के विरुद्ध भेड़ाघाट थाने में 436/24 धारा 303(2), 332(2) BNS का मामला पंजीबद्ध था। दास सुरेश व उसके साथी को बसंत के मकान किरकिरी में जेवरात सहित रखा गया था। आरोपी बसंत पिता शेखलाल निवासी खिरखिरी पिंडरई रोड चौकी पिंडरई थाना नैनपुर के द्वारा स्वयं के मकान में बाहरी व्यक्ति को किराए पर रखने की जानकारी नहीं देने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नैनपुर कोर्ट परिसर से भागे दूसरे आरोपी को मंडला पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना नैनपुर के वर्ष 2022 एवं 2023 के 2 अलग-अलग प्रकरणों में 2 आरोपी बालकिशन टेकाम व नंदकिशोर उर्फ नंदू पेशी के दौरान फरार हो गए थे, जिसमें एक आरोपी बालकिशन टेकाम पिता स्वयं घनश्याम टेकाम निवासी ईश्वरपुर थाना घनसौर जिला सिवनी को गुजरात से गिरफ्तार किया। धान उपार्जन का कार्य उपार्जन केंद्रों में जारी है, जहां किसान अपनी उपज ला रहे हैं, परंतु किसानों की उपज कितनी सुरक्षित है, वही शासन द्वारा खरीदी गई उपज कितनी सुरक्षित रहेगी, यह तो यहां उपयोग में लाए जा रहे वारदानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फटे पुराने वारदानों में उपज रखी जा रही है। बताया गया कि वारदानों की सप्लाई मिलर के द्वारा की गई है, जिसमें पुराना वारदाना 36 रुपए का एक है, नया वारदाना 42 रुपए का है। उपार्जन केंद्रों में देखा गया है वारदाने फटे होने से उनमें से धान गिर रही है। जो नए वारदाने हैं वे तोल में कम है। केंद्र प्रभारी द्वारा फटे वारदानों को सिलकर उपयोग में लाया जा रहा है। वही जिन वारदानों में धान तोली जा रही तो उनमें सिलाई नहीं हो रही है,
जिसके कारण उनमें से धान निकालकर सिलाई लायक बनाया जाता है, जबकि प्रशासन को वारदानों की जांच कराते हुए जिन मिलरों द्वारा फटे पुराने वारदानों की सप्लाई की है उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। ये अच्छी गिरद भाई देख जाए। तो भी समझ आ रही पुराने धान बचत कहाँ बंद दरवाजा अब मतलब वही आके पैसा होगा देखो नल चालू हाथ लग कर हाँ आप खाली तस्वीर तो अपनी खराब है। पुराने बागाना है। भाई को बना भैया बिड्रा आवेदक झनक लाल कुडापे निवासी कुडामेली नारायणगंज ने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन के लिए सालों से राजस्व के चक्कर लगाते परेशान थक हार कर कलेक्टर को आवेदन दिया है, जिसने भूमि सीमांकन के लिए आवेदन दिया है। आज जन सुनवाई में आना पड़ा, किस गांव से हो, क्या समस्या है? भैया मैं नारायणगंज टिकरिया से हूँ। हाँ। मेरे यहाँ पापा 2010 से लेकर के अभी तक सीमांकन फीस पटाए हुए हैं। हाँ। और हर बार सीमांकन हो नहीं रहा है, क्योंकि उसमें जो कब्जाधारी है राजस्व विभाग के कोई बड़ा अधिकारी है, हमेशा पद का दबाव देते हैं और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम जन सुनवाई में भी इससे पहले 2-3 बार आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, और 181 भी लगाया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ऊपर से तहसीलदार पटवारी दबाव बना रहे हैं कि 181 वापस ले लो। हम कहाँ जाएं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएं। और कौन से गांव की बात है ये टिकरिया का बात। झनक लाल कुडापे कल मैं लड़का हूँ। अच्छा। वो पिताजी सियाने हो गए हैं और वो बीमार भी रहते हैं। कितनी जमीन है जी? कितनी जमीन है? जमीन सीमांकन है ना आपकी जमीन का? जी जी है ना। तो 4 भाई हैं पिताजी लोग। अच्छा। 2.5 एकड़ सभी को मिला है, लेकिन अभी तक नपा नहीं है। जमीन को किसी की नहीं नापी गई है? नहीं, किसी की नहीं नापी गई। तो अभी फसल लगाने में दिक्कत आ रही होगी? जी, दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो ये कार्रवाई कब से शुरू की है आपने? 2010 से। 2010 से, और आज तक पूरी नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। अभी 14 दिसंबर को मतलब RI पटवारी का टीम आया था, और हाईवे से लगा हुआ ज़मीन है मेरा। अच्छा। वो रोड नाप के चले गए। और इससे पहले 2022 में 30 जनवरी को भी टीम आई थी, वो भी 20 रोड नाप के चली गई और बोल दिए तुमको जहाँ लगे जो लगे कार्रवाई कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पटवारी कारण कारण क्या है? वो हमारी जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है। कब्जा किसने किया? सत्येंद्र उइके।
अच्छा, गांव के ही हैं? नहीं, गांव की नहीं है, बालाघाट के हैं। अच्छा, उनके यहाँ मिसेस यहीं पे पदस्थ हैं कलेक्ट्रेट में। कितनी जमीन में कब्जा है? जी ये नपेगा तभी पता चल पाएगा। अच्छा, अभी वैसे ही कब्जा करके रखा है हमने जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह कोड़ापे है और मैं हर बार इस उम्मीद से आता हूं, जैसे अभी की नया कलेक्टर आए हैं मिश्रा जी, उससे पहले सिडाना मैडम रही, तब भी आया था कि कुछ ना कुछ हो। उससे पहले सिंह मैडम रही तब भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरा। हम कहाँ जाएं? वो पैसे वाले आदमी तो अपने पक्ष रख के तहसीलदार RI पटवारी को रोक लेते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं? बम्हनी थाना क्षेत्र के मांगा ग्राम के पास सुबह 4 बजे रेत लेकर बेलगाम भागता डंपर वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। इस घटना में चालक परिचालक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर घायल हुए, सभी को जिला अस्पताल लाया गया, घायलों का इलाज जारी है। भैया भैया हेलो